हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 11 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स जानेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF के द्वारा जो 57th शौर्य दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन ए में है 8 अप्रैल को, ऑप्शन बी में है 10 अप्रैल को, ऑप्शन सी में है 9 अप्रैल को, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी आंसर 9 अप्रैल हो जाएगा। शौर्य दिवस 9 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 34 पाकिस्तानियों को भारत के एक छोटा सा जो सैनिक का टुकड़ा या समूह होता है उसने सैनिक को मार गिराया तथा इसमें 6 भारतीयों सैनिक भी शहीद हो गए। और यह घटना 1965 में हुआ, जिस गुजरात के कच्छ रण में जो है इस तरह का घटना घटा था। उसके बाद CRPF का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुआ था। इस समय इसे क्राउन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता था। CRPF का जो है इसका नाम पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव था जिस समय इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, स्थापना उस समय। उसके बाद 28 दिसंबर 1949 को एक CRPF एक्ट आता है, अधिनियम, और इसी के दिन से इसका नाम CRPF रखा गया। उसके बाद इसका जो डिटेल देखिए, इसका डिटेल यहाँ पर चला है। CRPF जो होता है ये केंद्रीय गृह मंत्रालय अर्थात अभी जो है CRPF जो है गृह मंत्रालय के अर्थात गृह मंत्री अभी अमित शाह हैं, अभी गृह मंत्री के मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है और केंद्र और राज्य को नक्सलवादी से सुरक्षा करता है। उसके बाद जो है इसमें बटालियन 246 है, 203 GD हो गया, 05 VIP हो गया, उसके बाद 10 कोबरा हो गया। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली है। इसका आदर्श वाक्य सेवा राष्ट्र के लिए। उसके बाद वर्तमान अध्यक्ष GPS रणपीस इसका नाम है। उसके बाद NCC का नेशनल कैडेट कोर होता है, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। और BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका स्थापना 1965 में किया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। असम राइफल्स 1835 में, इससे पहले कछार लेवी नाम था। उसके बाद जो है इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? शिलोंग में है। NSG का फुल फॉर्म होता है, NSG का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है। इसको 1984 में स्थापना किया गया था और इसका NSG का 2 भाग होता है। एक SAG होता है, SAG का मतलब होता है स्पेशल एक्शन गार्ड होता है। उसके बाद दूसरा इसका जो भाग होता है SRG होता है, इसका मतलब होता है स्पेशल रिजर्व गार्ड होता है। उसके बाद CIF, इसका मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स होता है। इसकी स्थापना 1969 में किया गया, जिस समय इसरो की स्थापना की गई थी। उसके बाद SSB अर्थात इसका मतलब होता है सशस्त्र सीमा बल स्पेशल सर्विस ब्यूरो, पहले इसका नाम था। उसके बाद 15 दिसंबर 2003 के बाद इसका नाम SSB पड़ा। और ITB इंडियन तिब्बत बॉर्डर
पुलिस होता है, इसका मतलब इसकी स्थापना 1962 में किया गया था। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ए नंबर में हो गया विकास कुमार को। विकास कुमार जो हैं जो दिल्ली जो मेट्रो रेल है उसका जो है इसका एमडी के रूप में जो है इसको नियुक्त किया गया है। उसके बाद जो है इसमें बी में हो गया डॉक्टर मनोज सोनी को, और बी में हो गया, और डी में हो गया प्रदीप कुमार जोशी को। उसके बाद इनमें से कोई नहीं, अर्थात यहाँ पर जो है ये बी आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी को। उसके बाद जो है ये प्रदीप कुमार जोशी हैं, इन्हीं के स्थान पर ये डॉक्टर मनोज सोनी को अपॉइंटमेंट नियुक्त किया गया है। देखिए मनोज कुमार सोनी को 5 अप्रैल 2022 को पहली बार गुजरात के शिक्षाविद को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तथा यह प्रदीप कुमार जोशी के जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में, क्वेश्चन नंबर 3 में, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने सेंट्रल बैंक के गवर्नर को निलंबित या सस्पेंड कर दिया? ऑप्शन ए में अमेरिका, ऑप्शन बी में ब्रिटेन, ऑप्शन सी में पाकिस्तान, ऑप्शन डी में नेपाल। तो इसका डी आंसर होगा नेपाल। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री केंद्रीय बैंक गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी को निलंबित कर दिया है, क्योंकि नेपाल में आज श्रीलंका के बाद जो है श्रीलंका में जिस तरह जो फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ा था उसी तरह जो है नेपाल की स्थिति भी इसी तरह दिख रही है कि यहाँ पर इस समय गवर्नर ने किसी तरह के आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए योजना नहीं बना पा रहा था, और जिसकी वजह से जो वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा के बीच नहीं जम पाए। और श्रीलंका की तरह विदेशी मुद्रा का जो है यहाँ पर भी भंडार खपत होने लगा। इसके और केंद्रीय बैंक के द्वारा इसका चेतावनी दिया गया है, और अभी वर्तमान में नेपाल के कार्यवाहक गवर्नर के रूप में नीलम गुगाना तिमिसीमा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 में, हाल ही में दूध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी में राजस्थान सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी में उत्तर प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इसका जो है व्याख्या ए में कर्नाटक होगा। हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा नंदिनी क्षीरा समृद्धि बैंक की स्थापना दूध उत्पाद से अधिक आर्थिक क्षेत्र में विकास करने कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा पहला और एकमात्र कर्नाटक राज्य का बैंक बनाया गया है। उसके बाद इसका लोगो जो ट्रेडमार्क या लोगो होता है उसका लॉन्च जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया, और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, और तथा इसी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड जो 1970 में वर्गीज कुरियन के द्वारा चलाया गया तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDVB के द्वारा चलाया गया, और विश्व में भारत दूध का
उत्पादन में पहला स्थान रखता है। और विश्व दुग्ध दिवस जो है 1 जून को मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2001 से इसको मनाया जाने लगा। और 2021 का जो थीम था पर्यावरण और सामाजिक के डेयरी क्षेत्र में आगे बढ़ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 में, हाल ही में 31वां सरस्वती सम्मान 2021 में किसे दिया गया? 2021 का, अभी 22 चल रहा है ना, 2021 का। इसमें ऑप्शन ए में है राम दशरथ मिश्रा को, बी में है मनोज सोनी और सी में के राजू को, डी में शशि थरूर को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राम दशरथ मिश्र को। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन में 31वां सरस्वती सम्मान 2021 राम दशरथ मिश्र को 2015 में एक उसका पुस्तक आया था, उसका नाम था सनातन, को लिखा था और इसी के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया। 1991 से बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है या दिया जाता है। हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर लेखन क्षेत्र में 10 साल से हैं तो इसे सम्मान दिया जाता है। और इस पुरस्कार के तहत एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 15 लाख का नगद और एक ठो पहचान चिन्ह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में आरबीआई के द्वारा जो मौद्रिक नीति 2022 के लिए रेपो रेट कितना प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन ए में 7.4, बी में 4%, सी में 4.25%, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी हो जाएगा, 4.0% होगा। व्याख्या इसका एक्सप्लेनेशन में 4.0% होगा। हाल ही में रिजर्व बैंक के द्वारा रिवर्स रेपो रेट 3.35 तथा रेपो रेट 4.0% तथा बैंक रेट 4.25% हैं और SLR 18%। और ये जो रेपो रेट है, रेपो रेट 11वीं बार जो है भी यह चेंज नहीं बदले। रेपो रेट क्या होता है? देखिए बॉन्ड और प्रतिभूति रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और इससे जो बैंक खरीदता है इस पर एक इंटरेस्ट होता है, इसी को रेपो रेट कहा जाता है। उसके बैंक रेट क्या होता है? बैंक दर एक ऐसा दर होता है जो केंद्रीय बैंक अपने सदस्य बैंकों को प्रथम श्रेणी के, जैसे क्या हुआ कि केंद्रीय बैंक है और वो बैंक क्या करता है कि किसी तरह का बॉन्ड जो है जारी करने के बाद जो है उस पर जो टैक्स लगाता है तो जो इंटरेस्ट लेता है वही बैंक दर होता है और बिलों को पुनः कटौती करता है और उसके बाद पुनः स्वीकार प्रतिभूतियों पर बैंक दर में परिवर्तन करके केंद्रीय बैंक शाखा की मात्रा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उच्च विश्व स्तरीय समूह को ने समूह के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो इसका ऑप्शन ए में होगा शक्तिकांत दास, बी में विकास कुमार और सी में सर्बानंद सोनेवाल और डी में डॉक्टर अरुणाभ घोष को। इसका डी आंसर अरुणाभ घोष होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में राज्य का सबसे पहला जू आर्केड पार्क कहाँ बनाया गया? तो इसका ऑप्शन ए में बिहार, ऑप्शन बी में झारखंड, ऑप्शन सी में केरल, ऑप्शन डी में महाराष्ट्र। तो उसका ऑप्शन बी ए हो जाता। इसका पटना में बनाया जा रहा है जो कि बिहार में पड़ता है। यह पार्क संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जा रहा है। इसके तहत
200 से अधिक जो फ्लावर्स होगा और उसके प्लांट्स आर्किड का लगाए जाएंगे और 20 प्रजाति का रहेगा। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है? इस आर्किड पौधे से असाध्य रोग को ठीक किया जा सकता है इनका इलाज के लिए। उसके बाद जो ये सुगंधित होते हैं और यह ज़्यादा लंबे समय तक इस को रखा जा सकता है, जिससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा इसको बेचने के बाद। इससे पहले उत्तराखंड के काजीरंगा पार्क में या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में इस तरह के आर्किड पार्क बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में देहरादून के पर्यटन एवं अतिथि सम्मेलन 2022 किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए में गोवा, ऑप्शन बी में उत्तराखंड, ऑप्शन सी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में आंध्र प्रदेश। तो इसका जो होगा उत्तराखंड हो जाएगा। देहरादून पर्यटन एवं अतिथि सम्मेलन 2022 उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया और यहाँ का जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा मनाया गया। उसके बाद इसका जो धार्मिक स्थल है केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हरिद्वार। राष्ट्रीय उद्यान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। बांध में हो गया टिहरी बांध जो कि भगीरथ नदी के किनारे अवस्थित है। भागीरथ नदी पर बनाया गया। उसके बाद इस राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को किया गया, जो कि 27वें स्टेट के रूप में जाना गया, स्थापित किया गया। उसके बाद जो है इसका जो राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और पिथौरागढ़ लिपुलेख दर्रा जो है तिब्बत तक जाती है। उसके बाद यांगला दर्रा जो है ये उत्तरकाशी से तिब्बत तक जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में दलित ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए में के राजू, बी में शशि थरूर, सी में सुरेश रैना और डी में कुणाल बसु। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए के राजू। देखिए के राजू के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया और हाल ही में जवाहर भवन न्यू दिल्ली में राहुल गांधी के द्वारा दलित ट्रूथ द बैटलर फॉर रियलाइजिंग अम्बेडकर्स विजन पुस्तक का विमोचन किया गया और जिसका लेखक के राजू हैं, जो कि पूर्व IAS हैं। इसका पर्पस क्या है? इस किताब का उद्देश्य क्या है? लिखने का महत्व क्या है? इसका समाज में जो जाति भेदभाव होता है इसके खिलाफ जो संघर्ष हो रहा है उसके बारे में समझाया गया है। तथा इसका जो संस्करण है 8वां संस्करण है और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया रीथिंकिंग का ये पार्ट है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक में द प्राइड प्रीजुडिस एंड पेंडेट्री, ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद इन एन आइडियल वर्ल्ड कुणाल बसु के द्वारा रिसॉल्व यूनिटी नेशंस इन ए डिवाइडेड वान की मून के द्वारा द टाइगर ऑफ द्रास मीना नैयर के द्वारा और बिरसा मुंडा जनजाति नायक आलोक अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। तो थैंक यू। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। लव यू ऑल।